यूजीसी बिल को लेकर के कल पटना विधानसभा में बवाल हो गया। यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। करवा रहा है सरकार। भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को साकार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। वे राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, वो समाज के साथ गद्दारी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार समेत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तलवी, 2023 में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी आदि की सांस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यूजीसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। इस प्रोसीडिंग से ब्राह्मण का हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण का हटाया जाए। महोदय, इस तरह सरकार का उत्तर हो रहा है। सरकार बैठ जाइए, गलत कहा महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए महोदय, इस सूचक बात रही आएगी। सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो इस तरह की भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है। क्योंकि आज पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राज्य होता है और हर समाज की सम्मान जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर एक संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूँ और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जाने वाले लोग हैं महोदय। आज मेरा देश कमजोर करने में समाज के प्रति जो चाह वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो हम यहाँ ब्राह्मण समाज से आता हूँ महोदय। मैं मुजफ्फरपुर में रैली कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए दिवस किया गया महोदय। मैं भी तो ब्राह्मण समाज से हूँ। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को साकार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। प्रभारी मंत्री विजय बाबू।
प्रभारी मंत्री नगर विकास प्रस्ताव रखिए। प्रस्ताव आपका है, पढ़िए पढ़िए, सुनिए ना। महोदय, महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 395 के तहत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं अब महोदय। शून्यकाल लिए जाएंगे, शून्यकाल लिए जाएंगे कि शंकर प्रसाद बातें आ गई, बातें आ गई। श्री शंकर प्रसाद, श्री गौतम कृष्ण, श्री गौतम कृष्ण, श्री गौतम कृष्ण, अभिषेक रंजन, अभिषेक रंजन,